अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू अपडेट्स टुडे। आज हम बात करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में आपको बताते हैं। और इस वीडियो के एंड पे मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट भी करूँगा, ठीक है। तो आपने एंड तक हमारे साथ जुड़े रहना है। सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान में जो इस टाइम आपको पता है बहुत बड़ा क्राइसिस जो है वो चल रहा है, जो है आज़ाद कश्मीर का एहतजाज। हज़ारों की तादाद में आज जो है वो लोग मुजफ्फराबाद में पहुँचे, हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए मुज़ाकराती टीम भी वहाँ पे पहुँची, जिसमें आज गवर्नमेंट ने राना सनाउल्लाह और कमरुज़्ज़मान कायरा को ऐड किया हुआ था। एक बहुत बड़ी जो टेंस सिचुएशन वहाँ बन चुकी है। मुज़ाकराती कमेटी मुसलसल मुज़ाकरात कर रही है, लेकिन मुझे ये मुज़ाकरात कामयाब होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। नाज़रीन, लम्हा ब लम्हा ये बदलती सूरत हाल जो है ये न सिर्फ पाकिस्तान को इफ़ेक्ट कर रही है, बल्कि पूरे साउथ एशियन रीजन में जो है इसका बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आ रहा है। इंडिया की इस पर बड़ी स्ट्रॉन्ग नज़रें हैं, चाइना की इस पर बड़ी स्ट्रॉन्ग नज़रें, इवन अमेरिका जो है इसको बड़ी तशवीश की नज़र से देख रहा है। आज शाम को जो क्रैकडाउन किया इस्लामाबाद पुलिस ने प्रेस क्लब के ऊपर, जहाँ पे सहाफ़ी जो है कश्मीर के एहतजाज की कवरेज कर रहे थे, वो एक और जो है वो उभरता हुआ ट्रेंड है, जिसकी वजह से कश्मीरियों में नफरतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और जो एक्शन कमेटी है वो अपने मुतालबात से पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो इसकी जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो वजह है वो हमारे पूरे सिस्टम का कोलैप्स होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो इस चीज़ को ना गवर्नमेंट संभाल पा रही है और ना जो है वो हमारा सिस्टम इसको जो है वो कंट्रोल कर पा रहा है। तो खुदारा मेरी जो है वो तमाम इदारों से रिक्वेस्ट है कि हमारे तमाम इदारों को मिल के इस सिचुएशन को न्यूट्रलाइज़ करना चाहिए। हर किसी को अपना किरदार जो है वो अदा करना चाहिए। खुदा ना खास्ता कल को कोई बड़ा सानहा ना हो जाए। ऑलरेडी फायरिंग से बहुत ज़्यादा लोग जो है वो ज़ख्मी हैं। शहीदों के जनाजे आज जो है वो अदा कर दिए गए हैं। पुलिस वाले भी शहीद हैं और साथ कश्मीरी जो है वो भी जो फायरिंग से शहीद हुए हैं। तो इससे फ़ायदा कोई थर्ड पार्टी उठा रही है। तो सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट खबर आप लोगों को देनी थी, इस पर आपने नज़र रखनी है। आने वाले टाइम में देखते हैं कि सूरत हाल जो है वो क्या रुख इख्तियार करती है। आगे जो है वो दूसरा इंपॉर्टेंट जो इशू आपसे डिस्कस करना है वो बिज़नेस के हवाले से है कि आज पाकिस्तान में बदलती हुई सूरत हाल, इन्फ्लेशन और हमारी सिस्टम की नाकामियों की वजह से दो बहुत बड़ी कंपनीज जो है उन्होंने पाकिस्तान में अपने ऑपरेशंस को बंद करने का ऐलान कर दिया। उनमें एक कंपनी प्रॉक्टर एंड गैम्बल ऑफ पाकिस्तान है। उसने कहा कि हम अपने जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस पाकिस्तान से बंद कर रहे हैं। क्यों बंद कर रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान में कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। नाज़रीन, ये बात सोचने की है कि इस टाइम हमारा टेक्सटाइल सेक्टर बैठ चुका है, हमारा जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, हमारा जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रियलिस्ट है वो कुछ काम नहीं कर पा रहा है, नए इकनॉमिक जोन बन नहीं रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के ऊपर हमारी कोई पॉलिसी नहीं है। और इस सूरत हाल में अगर बची कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज भी पाकिस्तान से निकल जाएंगी तो आने वाले टाइम में आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट कहाँ तक जाएगी। इसी तरह जो जेलेट पाकिस्तान है उसने भी अनाउंस कर दी है। पहले आपको पता है टेलीनॉर यहाँ से जा चुकी है और बहुत बड़ी कंपनीज जो है वारिद ने अपने आप को बेच दिया है। अगर कंपनीज इस तरह ही सरेंडर करती रहेंगी तो आने वाले टाइम में पाकिस्तान जो है उसका बिज़नेस सेक्टर जो है वो भी बिल्कुल बैठ जाएगा। एग्रीकल्चर सेक्टर ऑलरेडी पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट है। एग्रीकल्चर की न्यूज़ मैं आपसे शेयर कर दूँ कि इस टाइम गंदम की सपोर्ट प्राइस जो है उस पर बिल्कुल क्रैकडाउन गवर्नमेंट ने शुरू कर दी है, लेकिन ज़िम्मेदार को उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। कपास जो है उसकी फसल इस दफ़ा हुई नहीं है, फ्लड ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है। तो ये सारी कंसिक्वेंसेस जो हैं ये मिल के एक विशियस सर्कल क्रिएट कर रही हैं, जिसकी वजह से हमारी पूरी कौम जो है इस टाइम वो तबाही के दहाने पे खड़ी है और हमारे जो तमाम करता धरता हैं वो ख़ाब खरगोश में इस टाइम मधु हैं। लेकिन ये सूरत हाल बहुत टेंस होती हुई मुझे नज़र आ रही है। देखते हैं कि आगे पाकिस्तान जो है वो किस सिमत में अब सफ़र कर रहा है, क्या ये एशियन टाइगर बनने जा रहा है या यहाँ पे कुछ और होगा। अगली खबर जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो है हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है इस टाइम बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में जो बुरे हालात की वजह से, हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से, इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से, तो हमारा तकरीबन 2.32 बिलियन का जो इस टाइम ट्रेड डेफिसिट है फिस्कल ईयर का, वो पाकिस्तान इस टाइम फेस कर रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो एक हमारे लिए मायूस कुन ख़बरें तो हैं, लेकिन हमें फिर भी जो है वो पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान है
तो हम हैं। अगली खबर जो है वो है जो गधे हैं उनकी खालों के एक्सपोर्ट के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट ने उसको सपोर्ट किया है। ऑलरेडी चाइना जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है, तो गधे की खालें जो है उसकी लेदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनती हैं। तो इसके ऊपर जो न्यूज़ है कि गवर्नमेंट हैज़ लिफ्टेड द बैन, गवर्नमेंट ने बैन हटा दिया इसके ऊपर। अब आप जो है वो गधे की खालें जो है वो बाहर बेच सकते हैं और गोश्त पाकिस्तानी को खिला सकते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं है, ये बहुत बुरी बात है। हम मुसलमान हैं, हमें हमेशा अच्छी चीज़ को प्रमोट करना है। अगली खबर जो है वो है ये मरीम नवाज़ ने जो है वो एड्रेस किया है, पंजाब के चीफ मिनिस्टर जो हैं, और उन्होंने अपोलोजाइज़ जो रिमार्क्स हैं, ठीक है, कि उन्होंने पंजाब के ऊपर जो उन्होंने बात की है और बहुत ज़्यादा इस टाइम फ्लड की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा काम भी किया है मरीम नवाज़ ने। हम उनको अप्रिशिएट भी करते हैं, उनकी गवर्नमेंट को, कि उन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा स्कीम वो लेके आ रहे हैं। उन्होंने एजुकेशन में बहुत ज़्यादा काम किया है, स्कॉलरशिप उन्होंने अनाउंस की हैं, अब वो लैपटॉप देने जा रही हैं। तो जो पॉजिटिव काम है उनको पॉजिटिव हमें कहना चाहिए। अब हम बात कर लेते थोड़े से इंटरनेशनल अफेयर्स की। ये वीलॉग थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन ये डिटेल आपको देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि आज दुनिया में क्या हुआ है, पाकिस्तान में क्या हुआ है। तो दुनिया में इस टाइम जो है पाकिस्तान ने जो फ्लटिला के ऊपर हमला हुआ है और इसराइल ने जो जिन लोगों को गिरफ़्तार किया है, जिनमें पाकिस्तान के सेनेटर मुश्ताक भी हैं, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो इसके ऊपर पाकिस्तान ने की वज़ारत ख़ारिजा ने एक बयान जारी किया है और उसकी जो है मज़म्मत की है कि इसके ऊपर ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। और भी बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं इसके ऊपर मज़म्मती बयान तो दे रही हैं, लेकिन अपना जो किरदार उनको अदा करना चाहिए था वो नहीं कर पा रही हैं। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अभी भी पाकिस्तान के पास या बाकी मुस्लिम ममालिक को ये चाहिए कि जो बचे कुछ जहाज़ हैं जो समंदर में मौजूद हैं, या वो कंट्रीज़ जो फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रही हैं, गज़ा को सपोर्ट कर रही हैं, उनके दस्ते बाजू बने और उनको सपोर्ट करें। नाज़रीन, आगे हम बात करते हैं कि जो इस टाइम प्रोटेस्ट है सिविल सोसाइटी का, ठीक है, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ का। आपको पता है कि आयतुशा खाना 2 केस जो है और मुशर्रफ भाभी की जो बीबी का केस था उसकी समाअत भी हुई। और इसके अलावा जो प्रोटेस्ट है, पीटीआई जो प्रोटेस्ट कर रही है, अली अमीन गंडापुर की जो सूरत हाल है, उसने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दे दी इमरान खान से मुलाकात के लिए। अब ये जो अनरेस्ट है, कश्मीरीज़ का अनरेस्ट जो है वो बाहर भी शुरू हो गया है, तो ये एक ग्लोबल इशू बन गया। कश्मीरी पाकिस्तान से निकल के ग्लोबल लेवल पे भी जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। बिज़नेस के हवाले से मैं ऑलरेडी आपको अपडेट्स दे चुका हूँ। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो है वो PSX ने जो रिकॉर्ड टच किया है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने ऑल टाइम हाई मारा है कि ऐसे 100 इंडेक्स आपका 1,68,000 पॉइंट्स पे आज क्लोज़ हुआ, ठीक है। और जो कि एक सेंटीमेंट शो करता है कि पाकिस्तान की जो है वो तरक्की जो है वो हो रही है और इन्वेस्टर का ट्रस्ट बढ़ रहा है। बट ऑन द अदर हैंड नाज़रीन, आप जानते हैं कि पाकिस्तान के एक्चुअल जो सूरत हाल है वो क्या है। 40% ड्यूटी जो है वो यूज्ड कार्स के ऊपर पाकिस्तान ने इम्पोज कर दी है, ठीक है। और जो यूज़ कार्स आप मंगवाएंगे उसके ऊपर 40% आपको देनी पड़ेगी। इन्फ्लेशन रीबाउंड्स हुई है, कह रही 5.6% इन सितंबर में रिकॉर्ड की गई है, बट अकॉर्डिंग टू मी बहुत हाइपर इन्फ्लेशन इस टाइम पाकिस्तान में है और गवर्नमेंट को इस पर बहुत सीरियस तरीके से सोचना पड़ेगा। एक और चीज़ नाज़रीन मैं आपसे डिस्कस कर दूँ, आज वर्ल्ड रेबीज़ डे था, ठीक है। और रेबीज़ से बहुत ज़्यादा लोग इफ़ेक्ट हो रहे हैं, ख़ास तौर पे सिंध में, पंजाब में भी बहुत ज़्यादा इलाकों में सैलाब आ चुके हैं और सांप जो है वो कुत्तों को काट रहे हैं या कुत्ते को जहरीली चीज़ें खा रहे हैं, जिनकी वजह से रेबीज़ के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आपने सोशल मीडिया पे हमद बिन इस्माइल कोई टिकटॉक पे आपने देखा होगा, उस बेचारे को और खिदमत का वो वॉलंटियर था, तो उसको कुत्ते ने काट लिया और वैक्सीन के बावजूद उसे रेबीज़ हो गई। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है, इसकी अवेयरनेस हमें फैलानी चाहिए और हर प्लेटफॉर्म पे हमें शेयर करना चाहिए। हम अपने पेट्स को वैक्सीनेशन करवाएं, अपने जो घर में हमने बिल्लियाँ रखी हुई हैं, कुत्ते रखे हुए हैं या कोई भी हमने पेट्स रखे हुए हैं, उनकी प्रॉपर वैक्सीनेशन रखें और उनका ख्याल रखें कि वो कोई जहरीली चीज़ ना खाएँ और ताकि रेबीज़ के जो मर्ज़ है उससे हम बचाव कर सकें। लास्ट सेगमेंट हमारा स्पोर्ट्स का सेगमेंट होता है। स्पोर्ट्स के सेगमेंट में आज हम बात करेंगे, आज सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो विमेंस वर्ल्ड कप का मैच था, जिसमें पाकिस्तानी विमेंस टीम जो है उसको हरा दिया है बांग्लादेश ने 7 विकेट्स के साथ। बहुत ट्रेंडिंग जो है वो इस टाइम न्यूज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तानी टीम ऑलरेडी इंडिया से सेमीफाइनल हार चुकी है, बट आज पाकिस्तानी टीम जो है वो
बांग्लादेश से भी विमेन टीम जो है वो हार गई है। दूसरा इंपॉर्टेंट मैच आज जो था वो बांग्लादेश का और अफगानिस्तान का था, जो बांग्लादेश ने विन किया। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को भी हरा दिया, विमेन टीम को भी। दूसरी उनकी मेन टीम जो T20 सीरीज़ अफगानिस्तान के साथ खेल रही है उसमें भी बांग्लादेश को 1-0 की लीड है और उन्होंने आज अफगानिस्तान को डिफीट किया है। तीसरा इंपॉर्टेंट मैच जो आज हुआ है वो इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ की टेस्ट सीरीज़ जो चल रही है उसमें जो है वो पहले वेस्ट इंडीज़ ने खेला और उसके बाद अब इंडिया खेल रहा है और इंडिया को 41 रन का ट्रायल जो है वो मिला हुआ है, यानी कि लीड मिली हुई है। और विंडर जडेजा ने आज बहुत अहम रोल इस इनिंग्स में प्ले किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी नाज़रीन जो आप लोगों से शेयर करनी थी। मज़ीद अपडेट्स के लिए जुड़े रहें अपडेट्स टुडे के साथ। हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें और हमारे इस चैनल को सपोर्ट करने के साथ साथ ये सिर्फ एक डिस्क्लेमर जो मैंने आपको कहा था कि मैंने एक अनाउंसमेंट भी करनी है, और वो अनाउंसमेंट ये है नाज़रीन कि हमारा ये जो चैनल है अपडेट्स टुडे, अब ये रोज़ाना आपके पास 2 टाइम वीलॉग्स हम अपलोड किया करेंगे। एक वीलॉग आपके पास 8 से 10 शाम के टाइम पहुंचा करेगा, दूसरा वीलॉग पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक सुबह 6 बजे आपके पास जो है वो आया करेगा। तो नाज़रीन ये थी आज के अपडेट्स। फॉर द मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड।